हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है, वट सावित्री व्रत के बारे में, कब है, पूजा कैसे करें, सामग्री क्या क्या लगेगी, इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या और कैसे करें। तो आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। तो सबसे पहले कि वट सावित्री व्रत 2024 में कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 2024 में 5 जून को ज्येष्ठ अमावस्या तिथि, इस साल 5 जून को 5 जून के शाम को 6:54 पर स्टार्ट, 7:54 पे स्टार्ट हो रही। जेठ की अमावस्या तिथि 5 को 7:54 पर स्टार्ट हो रही, जो कि अगले दिन 6 जून को शाम 6:07 तक रहेगी। इसलिए ये व्रत हम लोग 6 जून को करेंगे, क्योंकि 5 को तो शाम को स्टार्ट हो रही है, 6 को सारा दिन रह रही है, लेकिन शाम को ख़त्म हो रही है अमावस्या तिथि। तो ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ही करते हैं। बहुत कोई एक पूर्णिमा वाला भी आता है शायद, तो वो करते हैं, लेकिन हम लोग अमावस्या वाला करते हैं। तो जब बिहार में अमावस्या वाला करते हैं, तो ये 6 जून को पड़ेगी। सुबह से आप 6 जून को सुबह से लेकर शाम 6:07 तक कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली लोग सुबह 9, 10, 11 तक ये व्रत कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि व्रत हम 6 जून को रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं कि ये व्रत कौन कर सकता है। ये व्रत एक शादीशुदा लड़की करती है जिसका शादी हो गया, मतलब एक शादीशुदा औरत करती है अपने पति के लिए। वट सावित्री व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, या फिर यूँ कहें कि वो खुद सदा सुहागन रहने के लिए करती है। उसके पति की आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे, और ऐसी ही मान्यता है कि इसलिए वट सावित्री, जैसे करवा चौथ करते, तीज करते, उसी तरीके से ये एक वट सावित्री पूजा होती है जो हम अपने पति के लिए करते हैं। तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि एक शादीशुदा औरत अपने पति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, या खुद वो सदा सुहागन रहने के लिए ये व्रत करती हैं या रखती हैं। तो अब हम जानते हैं कि व्रत वट सावित्री व्रत 2024 में कब है, कैसे करें, पूजा सामग्री क्या क्या यूज़ करें। ताइए अब हम इस विषय में जानते हैं। अब हम जानते हैं कि वट सावित्री पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगी। तो वट सावित्री पूजा की सामग्री में सबसे पहले तो बरगद का पेड़, जो कि उसका ही पूजा करके तो वो नहीं होंगी तो कैसे होंगी। तो बरगद का पेड़, बरगद के 7 पत्ते, भींगा हुआ चना, फल फ्रूट, धूप, दीप, कच्चा सूत, जनेऊ, डाराडोर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, बांस का पंखा, बांस की टोकरी, सफ़ेद कच्चा सूत जिसको हम लोग वही डाराडोर, जनेऊ, डाराडोर तो मैं बोली, फल फूल, बस इतना सही। लेकिन इसमें मान्यता है कि बांस का पंखा और कच्चा सूत, बांस का पंखा और बांस की टोकरी होना ज़रूरी है। तो बहुत जगह क्या है कि टोकरी बांस की नहीं भी होगी तो चलेगी, लेकिन बांस का पंखा होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं कैंट में हूँ, पंजाब में, तो यहाँ बांस की टोकरी नहीं मिल रही। मैं ढूंढी फरीदकोट में, बट नहीं मिली। तो हमने एक दीदी गाँव जा रही थी, बिहार की है, तो मैंने उनसे बांस का पंखा मंगा लिया। बट उन्होंने बोला कि इतना दिन पहले ना टोकरी नहीं बनी, गर्मी का मौसम है इसलिए पंखा बन गया, टोकरी नहीं बनी। तो इसलिए हम टोकरी नहीं लेंगे, तो मैं एक प्लास्टिक का यूज़ करूँगी, जिसके पास कांसे की, तांबे की, पीतल की, जो भी इतनी बड़ी थाल रहती है ना, तो उसमें भी आप लोग भर सकते हो। मेरे पास यहाँ नहीं है, तो मैं प्लास्टिक की टोकरी खरीद लूँगी। उसमें फल फ्रूट, श्रृंगार का सामान, वो सब मैं भरती हूँ डली में रख के। उसके बाद फिर मैं गाज की पूजा करने जाऊँगी। तो सिंपल सी बात है, आपको सामान बता दिया, धूप, दीप, घी, बाती,
मिट्टी का दिया, पान, सुपारी, सौंठ, लाल कपड़ा, फल फूल, मिठाई। अब हम जानते हैं कि वट सावित्री में पूजा कैसे करें। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, सामान भी जल्दी जल्दी बता रही हूँ, वीडियो लंबी नहीं हो, आपको जल्दी से पता चल जाए क्या क्या चाहिए। और मैं शॉर्ट वीडियो में भी बता दूँगी, और मैं शॉर्ट में बता रही हूँ पूजा कैसे करें। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूजा सबसे पहले तो आपको नहा धो के, जिसके पास न्यू साड़ी हो न्यू साड़ी पहनते हैं, और जिसके पास न्यू साड़ी नहीं हो पुरानी भी पहनते, जैसे जिसकी चलती है वैसे करते हैं। तो जल फल फूल सारा उस टोकरी में भर लेना है, या फिर अगर आप थाल में ले जा रहे तो थाल में भर लेना है। उसके बाद वहाँ पे जाके बरगद के 7 पत्ते लेने हैं, 7 पत्ते को उसके वहाँ पे रखने हैं। उसके ऊपर आप जितने भी पूजा सामग्री लेके गए, जनेऊ, डाला, आप खुद के लिए चूड़ी, लहठी, श्रृंगार का सामान जो भी आपके पास वो वहाँ पे पूजा करते हैं। उसके बाद फिर फल फूल मिठाई सारे चीज़ चढ़ाते, धूप दीप आप सारा चीज़ चढ़ा दो। उसके बाद कच्चा सूत लेके, जो इसको कच्चा सूत कहते हैं ना, उसको लेके आप 7 फेरे ले लो। बहुत जगह 3 फेरे लेते हैं, 5 फेरे लेते हैं, हमारे में 7 फेरे लेते हैं। 3 फेरे अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता, 5 फेरे शुभ माने जाते हैं। लेकिन हमारे शादी के टाइम 7 फेरे होते हैं, इसलिए हम राज के 7 फेरे लेते हैं। तो 7 फेरे ले लेने हैं, अच्छे से पूजा वूजा कर लेंगे। और उसके बाद आते टाइम जब हमने 7 पत्ते दिए थे, उस पत्ते का एक मंगलसूत्र ऐसे रक्षा सूत्र बांध के गले के लिए बनाना है, एक हाथ के लिए कंगन बनाना है, एक बाल में रखना है बस। और आके बाकी सबको वहीं छोड़ देंगे। फल फ्रूट जो आप ले सकते हो ले लो, और 1-2 फल फ्रूट वहाँ छोड़ दो। सिंघार का वो सिक्से वाली है तो आप पेड़ के पास छोड़ दो, या तो मंदिर में दे दो, ज़्यादातर मंदिर में दे दो। तो फिर एक गले के लिए बनाना है, एक बाल में खोस लेते, एक हाथ के लिए कंगन। और आपको कथा सुननी है, पढ़नी है, या फिर वो पंडित जी करते हैं ना, तो पंडित जी से सुन लेना है। तो वो करके उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ करके फिर आके अपने हस्बैंड की पूजा करो। मैंने तो वही जैसे पता कुछ होता है तो फिर अपने हस्बैंड की पूजा करते हैं। उसके बाद आप कभी भी फल ले सकते हो, जल ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। इसमें कोई है नहीं कि मतलब हम लोग जैसा करते हैं। हम लोग निर्जला व्रत सिर्फ तीज में रहते हैं, बाकी किसी में नहीं रहते। तो हम लोग पूजा वूजा करके शाम को शरबत ले लेते हैं, फिर फलार ले लेते हैं। उसके बाद बस इतना ही। अगर आपको और डिटेल में चाहिए या फिर पूजे के दिन का ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बना के दूँगी। इसमें कैंट में किधर कर दे। ओके, थैंक यू।